रजब भट्ट जो ऑलरेडी मफरूर हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उनके ऊपर दफात बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, सेक्शंस बड़ी डाढ़ी लगी हुई हैं उनके ऊपर। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उस आदमी को समझ नहीं आ रही है कि वो अभी जो है अपने ऊपर जो है कुछ थोड़ा सा तरस खा ले, रहम खा ले। हाल ही में उसकी एक व्लॉग की वीडियो मंजर आम के ऊपर आती है, जिसमें वो अपने ध्यान में व्लॉग कर रहा होता है, डेली की रूटीन में जैसे वो व्लॉग बनाता है वैसे ही बना रहा होता है। कभी उनका व्लॉग जो है पाकिस्तान आ रहा होता है, कभी उनका व्लॉग जो है वापस दुबई जा रहा होता है, कभी वहाँ से आगे यूके जा रहा होता है, वहाँ से फिर किसी और कंट्री में जा रहा होता है। मतलब इनका व्लॉग भी अब घूमने लग गया है। और इसमें सिर्फ इस वजह से क्योंकि रजब भट्ट जो है वो मफरूर है, पाकिस्तान में वो एंटर नहीं हो सकता है, या तो इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी या कोई इसको जो है मजहब पसंद बंदा इसको आके जो है वो शूट भी कर सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ये जो अभी इसका रिसेंट व्लॉग आया जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये अपने सर के ऊपर हाथ रख के और एक जो है आयत कुरान पाक की पहले सुपारे की आयत है उसको गलत पढ़ रहा होता है, और इस तरीके से गलत पढ़ रहा है कि उसका मजाक उड़ा रहा है सीधा सीधा। ये तुम्हें नहीं आती है आयत तो मत पढ़ो, और तुमने अगर मजाक ही उड़ाना है तुम कुरान पाक की आयत का मजाक मत उड़ाओ। और भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उर्दू ज़ुबान की ऐसी चीज़ें हैं, पंजाबी ज़ुबान के ऐसे जुमले हैं, आप उसको बोल के मजाक उड़ा लें, लेकिन खुदारा कुरान पाक को, मजहब को, इस्लाम को तो आप इस तरीके से ना करें। कुरान पाक की आयत को जब आप जेर ज़बर की गलती के साथ भी अगर पढ़ते हैं तो उसके जो तर्जमे का जो मतलब होता है वही बदल जाता है, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं होता कि आप सवाब आपको मिल रहा है या आपको गुनाह मिल रहा है, क्योंकि जब उसके मतलब ही बदल गए। इस वजह से कुरान पाक को बहुत सोच समझ के ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। और ये इस तरीके से कुरान पाक की आयत का इसने मजाक उड़ा दिया है। इसने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर ऑलरेडी ही जो है मजहब को लेकर ही बहुत सारे दफात हैं, और आज ये घर से बेघर हुआ है और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मेरे हालात बड़े टाइट हैं, मैं अपने बेटे से नहीं मिल सका और मेरे दिन भी अच्छे आएंगे, किसी को मेरी शोहरत हजम नहीं हुई, लोग बस जल गए, जेलस हो गए मेरी शोहरत से। किसी को आपकी शोहरत से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सारे वेल विशर्स ही हैं जो आपका व्लॉग जो है 5-5 मिलियंस पे जाता है, सारे ऑब्वियसली आपको देखते हैं। लेकिन आपकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, सॉरी टू से, जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और अभी पहले तो चलो जो हुआ सो हुआ, आपको अनजाने में आपने कर दिया या आप नहीं चाहते थे, लेकिन अभी तो ये जानबूझ के किया गया ना, कि आपको अभी भी शौर नहीं आया कि आप घर से बेघर हुए हैं, आप अपने बच्चे को नहीं देख सकते, अभी तक उसको गोद में नहीं ले सके, फैमिली में नहीं आ सकते, अपने मुल्क में नहीं आ सकते, परदेश काट रहे हैं बैठ के, और तुम फिर भी जो है वही हरकतें कर रहे हो, कुरान पाक की आयत का तुमने मजाक उड़ा दिया पकड़ के, तो कैसे जो है आपको माफ़ी मिल सकती है। तो इसके गिर्द जो है घेरा मजीद टाइट हो गया है और टाइट हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को कतन स्पेयर नहीं किया जा सकता कि ये इस तरीके से कुरान पाक की आयत की मजाक उड़ाए, और इस तरीके से मजाक उड़ाए कि जैसे ये एक छोटा बच्चा है, इसे मालूम ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और इसके क्या मानी है, क्या मतलब है, इसका अगले पे तासुर किया जाएगा।